Assalamualaikum dear students. Today we are going to study about the topic which I have already written on the board, that's uses of spherical mirrors. But before discussing the uses of spherical mirrors, I'd like to tell you something about my previous lecture in which we discussed about the rules of obtaining images in case of concave and convex mirrors. पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं और कहाँ पे हमें इमेज ऑब्टेन होती है, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता है और साइज ऑफ इमेज क्या होता है. तो दैट वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ स्फेरिकल mirrors. Now spherical mirrors, as I have already told you, they are of two types. One is concave and another is convex. So here we are going to discuss first what are the various uses of concave mirrors. Now the first use which everybody notices in day-to-day life is that concave mirrors they are used as reflectors in torches, vehicle headlights, or searchlights, in order to get a powerful beam of light. For example, अगर आप vehicle को देखोगे, शाम के टाइम हम चलते हैं, हमें लाइट नहीं होती है, तो we need to put on the light of the car. तो जब हम गाड़ी की लाइट ऑन करते हैं तो आप देखते हो तो जो रोड बहुत लंबा होता है वो आपको अच्छी तरह दिखाई देता है, ब्राइटन होकर दिखाई देता है, आपको लगता है इट्स डे. व्हाई? बिकॉज उसमें यूज होता है concave mirror. Concave mirror जो है it concentrates the light. It's also called as a converging mirror. It converges the light to a particular point so that light का जो dispersion होता है वो कम होता है, तो consequently आपको एक powerful beam of light मिलती है. तो that's why these concave mirrors जो है they are used as reflectors in torches, in vehicle headlights and in searchlights in order to get a powerful beam of light. Coming to its second use, concave mirrors जो है they are also used as shaving mirrors. For example, आप नाई की दुकान में जा रहे हैं और आपको शेव बनाना है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं वहाँ पे लगा होता है एक स्क्रीन बड़ा जिसे आप कहते हो मिरर. तो नेचुरली जब आप अपने आप को देखते हो उसमें आपको जो आपका अपना साइज होता है उससे आपको बड़ा दिखाई देता है. रीजन बीइंग concave mirror जो है इट गिव्स लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे concave mirror के सामने तो इसकी जो इमेज बनेगी मिरर में दैट विल बी रिलेटिवली लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो सेकंड यूज इज दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स. तो concave mirrors जो है they are used as shaving mirrors because you get the larger image of the face in case of a concave mirror. Third use जो है आप गए होंगे डेंटिस्ट के पास. फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को दांत में दर्द होता है तो वो डेंटिस्ट को दिखाने जाता है, तो नेचुरली जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं उसके पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिनमें फिट होता है concave mirrors. तो वो concave mirror क्या होता है? फॉर एग्जांपल किसी को डेंटल कैरी है या दांत में कहीं पे इन्फेक्शन या कुछ है, कोई माइन्यूट चीज है, तो उसको एग्जामिन करने के लिए वो एक डिवाइस डालता है जिसमें फिट होता है concave mirror. तो जब वो concave mirror आपके टूथ के नीचे, आपके दांत के नीचे डालता है तो he gets a larger image of the teeth. तो विद द रिजल्ट तो उसमें जो भी प्रॉब्लम होता है वो उसको आसानी से दिखाई देता है. तो थर्ड यूज जो है इट्स यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ. फोर्थ यूज जो है इनकी इस concave mirror का, concave mirror जो है they are used in large reflectors. जो large reflectors होते हैं, इन reflectors को हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? आपने सुना होगा furnaces, solar furnaces. solar furnaces जो होते हैं, solar furnaces में बड़े बड़े reflectors, concave reflectors फिट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट्स अ reflector, यहाँ पे लगा एक reflector. नेचुरली यहाँ से सन की जो लाइट आती है ये पड़ती है किस पे? रिफ्लेक्टर पे. रिफ्लेक्टर पे पड़ के ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है आपकी फर्नेस पे. इस फर्नेस पे आपने कोई भी चीज रखा है, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स रखी है या कुछ रखी है, इन ऑर्डर टू फॉर एग्जांपल जब सोलर एनर्जी इस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर कंसंट्रेट कहाँ पे होती है? आपके फर्नेस पे. फिर जो भी चीज आपने वहाँ पे रखा होता है दैट गेट्स टू इट्स कंप्लीशन, ठीक है. तो कहने का मतलब तो concave mirrors जो है दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन लार्ज रिफ्लेक्टर्स like solar furnaces या solar kilns है, तो ये वहाँ पर्पस सर्व करते हैं. तो these were the various uses of spherical mirrors. Sorry, I only discussed here only concave mirrors. So these were the various uses of concave mirrors. What are the different uses? What we use them for different purposes in our day-to-day life. So coming to convex mirrors. convex mirrors का इस्तेमाल क्या होता है? सबसे बड़ा इस्तेमाल जो कन्वेक्स मिरर का होता है, these mirrors जो है they are used as rear view mirrors.
गाड़ी के राइट और लेफ्ट साइड में मिरर्स जो लगे होते हैं उनको हम कहते हैं रियर व्यू मिरर्स। इन ऑर्डर टू हैव अ व्यू ऑफ द बैक साइड ट्रैफिक बैक साइड में ड्राइवर को कब राइट टर्न लेना है, राइट टर्न से लेने से पहले वो देखता है कि मेरे पीछे कोई गाड़ी मत है या कोई और चीज मत है, तो ताकि वो सेफ टर्न लेता है। तो वो जब वो देखता है उस कन्वेक्स मिरर में, तो उसके पीछे जो एरिया होता है वो कन्वेक्स मिरर की क्वालिटी है, ये एरिया को वाइडन करता है, वाइडन एरिया का व्यू देता है आपको। दैट्स व्हाई दीज कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज rear view mirrors in case of various these vehicles. Okay, these were the various uses of spherical mirrors. Now, for example, एक बंदे को आप दे रहे हो, आपके पास एक स्टूडेंट है, आप उसको 3 मिरर्स देते हो, एक प्लेन मिरर, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर, and you are telling him to identify which is concave mirror and which is convex mirror and which is plane mirror. तो that means for example, अगर एक मिरर पे एक बंदा अपनी इमेज देख रहा है, if this image is as same size as that object, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इसकी इमेज भी आ रही है, तो that means this mirror is plane mirror. ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर. लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज उसको रिलेटिवली बड़ी है, as compared to the object, the image of this, the size of the image is larger than the object, so that means this mirror is concave mirror. And if the image of this object comes relatively smaller than the object, so that means this mirror is a convex mirror. So this was all for today's lecture. I hope you understood this. Thank you.